आज हम बात करने वाले हैं भारत की तेजी से बढ़ती वैल्यू फैशन रिटेल कंपनी वी मार्ट रिटेल लिमिटेड के Q2 FY26 अर्निंग्स कॉल एनालिसिस की। यह कॉल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीएसटी रेट रिडक्शन, अर्ली फेस्टिव सीजन, अनसीजनल रेन्स और इंटेंस कंपटीशन के बावजूद कंपनी ने स्ट्रॉन्ग स्टोर एक्सपेंशन, डबल डिजिट सेम स्टोर ग्रोथ और इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाई है। अगर आप कंजम्पशन, वैल्यू रिटेल और भारत फोकस्ड ग्रोथ स्टोरी में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। सबसे पहले मैक्रो और डिमांड एनवायरनमेंट को समझते हैं। मैनेजमेंट ने बताया कि जीएसटी रेट रिडक्शन का अनाउंसमेंट और इंप्लीमेंटेशन सितंबर के बीच में हुआ, जिससे कंज्यूमर्स और ट्रेड में थोड़ी वेट एंड वॉच स्थिति बनी। हालांकि लोअर टिकट अपैरल पर जीएसटी बेनिफिट का इमीडिएट असर सीमित रहा, लेकिन हायर टिकट आइटम्स और ओवरऑल इन्फ्लेशन कंट्रोल ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को सपोर्ट किया है। अनसीजनल रेन्स और अर्ली दुर्गा पूजा की वजह से फेस्टिव डिमांड का एक हिस्सा Q2 में शिफ्ट हुआ, जिससे Q2 में बेहतर लाइक टू लाइक ग्रोथ दिखा, जबकि Q3 में ग्रोथ थोड़ा म्यूटेड रहने की संभावना जताई गई है। अब Q2 FY26 के परफॉर्मेंस पर आते हैं। इस क्वार्टर में वी मार्ट ने 22% टोटल रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की और 11% लाइक टू लाइक सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ डिलीवर किया, जो अर्ली पूजा और फेस्टिव प्रीपोनमेंट के बावजूद मजबूत माना जा सकता है। कंपनी ने Q2 में 25 नए स्टोर्स खोले और H1 FY26 में कुल 40 नए स्टोर्स ऐड किए। अक्टूबर और नवंबर के शुरुआती दिनों में 16 और स्टोर्स जुड़ने के साथ कुल स्टोर काउंट बढ़कर 549 स्टोर्स हो गया है। मैनेजमेंट ने पूरे FY26 के लिए स्टोर एडिशन गाइडेंस बढ़ाकर 75 स्टोर्स कर दी है, जो डिमांड विजिबिलिटी और कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। मार्जिन परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्रोस मार्जिन 33.6% पर फ्लैट रही, जबकि लाइमरोड मार्केटप्लेस कमीशन इनकम में 37% की गिरावट आई। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि ऑफलाइन रिटेल बिजनेस में मार्जिन्स एक्चुअली इंप्रूव हुए हैं, जो बेटर लिक्विडेशन, शार्पर मर्चेंडाइज मिक्स और इन्वेंट्री फ्रेशनेस का परिणाम है। लाइमरोड को एक्सक्लूड करने पर ऑफलाइन ग्रोस मार्जिन ईयर ऑन ईयर लगभग 60 बेसिस पॉइंट्स बेहतर रही। एबिटा मार्जिन ऑफलाइन बिजनेस में 8.9% रही, जिसमें वी मार्ट फॉर्मेट ने 9.3% और अनलिमिटेड फॉर्मेट ने 9.9% एबिटा मार्जिन डिलीवर की। अनलिमिटेड फॉर्मेट वी मार्ट के लिए एक अहम ग्रोथ ड्राइवर बनता जा रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में अनलिमिटेड ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है और मैनेजमेंट दक्षिण भारत में इसके एक्सपेंशन को लेकर बुलिश है, खासकर तमिलनाडु में। हालांकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना फिलहाल सबड्यूड हैं, लेकिन सदर्न पेनिट्रेशन को लेकर स्ट्रैटेजी इंटैक्ट है। मैनेजमेंट ने साफ किया कि एक्सपेंशन एग्रेसिव नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी फोकस्ड होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी कॉस्ट्स और लोकेशन सिलेक्शन पर डिसिप्लिन बनाए रखना जरूरी है। कंपटीशन इंटेंसिटी पर मैनेजमेंट ने कैंडिड कमेंट्री दी। जुडियो, मैक्स और रीजनल प्लेयर्स जैसे स्टाइल बाजार कोलकाता और स्टाइल यूनियन के एक्सपेंशन से कुछ स्टोर्स में शॉर्ट टर्म डिसरप्शन जरूर आता है, खासकर फर्स्ट 1-2 मंथ्स में। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि यह इंपैक्ट टेम्पररी होता है और वी मार्ट का डिफरेंशिएटेड वैल्यू प्रोपोजिशन, प्राइवेट लेबल्स और लॉयल कस्टमर बेस इसे अब्सॉर्ब कर लेता है। नॉर्दर्न इंडिया में कंपटीशन रिलेटिवली कम है, जहां वी मार्ट की पोजीशन मजबूत बनी हुई है। इन्वेंट्री और सप्लाई चेन एफिशिएंसी इस कॉल का एक और बड़ा हाईलाइट रही। इन्वेंट्री फ्रेशनेस बेहतर हुई है और डेज ऑफ इन्वेंट्री ईयर ऑन ईयर 2 डेज इंप्रूव हुए हैं, डिस्पाइट फेस्टिव स्टॉकिंग। डिजाइन टू शेल्फ साइकिल अब लगभग 70-75 डेज पर आ चुका है, जो पहले 80 डेज के आसपास था। मैनेजमेंट ने माना कि अभी भी टारगेट से काफी दूर हैं, लेकिन AI ड्रिवन प्लानिंग, बेटर वेंडर इंटीग्रेशन और इंटर स्टोर ट्रांसफर्स से एजिलिटी लगातार बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स पर वी मार्ट का फोकस तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी AI बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल डिमांड फोरकास्टिंग, पर्सोनलाइजेशन और रिप्लेनिशमेंट में कर रही है, जिससे राइट प्रोडक्ट, राइट स्टोर और राइट टाइम पर पहुंच सके। डिजिटल मार्केटिंग और माइक्रो इन्फ्लुएंसर स्ट्रैटेजी की वजह से मार्केटिंग स्पेंड्स कंट्रोल में है, जबकि कस्टमर एंगेजमेंट मजबूत बना हुआ है। स्टोर्स का गूगल रेटिंग औसतन 4.8+ है और NPS 75+ बना हुआ है, जिससे रिपीट कस्टमर्स की हिस्सेदारी 70% से ऊपर है। टियर वाइज परफॉर्मेंस में इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स दिखे। टियर 4 और रूरल मार्केट्स में लगभग 15% ग्रोथ देखने को मिली, जो लोअर बेस और इंप्रूविंग रूरल सेंटिमेंट को दर्शाती है।
टियर 1 मार्केट्स में ग्रोथ म्यूटेड रही, जिसका कारण कंपटीशन और कुछ रीजनल डिसरप्शंस बताए गए, खासकर ईस्टर्न इंडिया में क्रॉस बॉर्डर इश्यूज के कारण फुटफॉल इंपैक्ट। न्यू इनिशिएटिव्स की बात करें तो कॉस्मेटिक्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी पायलट्स लगभग 20-25% स्टोर्स में चल रहे हैं। जहां ये पायलट्स सक्सेसफुल हैं, वहां सेल्स मिक्स में 1.52% का योगदान दिख रहा है। मैनेजमेंट का मानना है कि लर्निंग फेज के बाद अगले साल तक इन्हें लगभग 50% स्टोर्स में स्केल किया जा सकता है, जिससे नॉन अपैरल मिक्स और मार्जिन्स को सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल आउटलुक पर मैनेजमेंट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। Q3 में ग्रोथ लो टू मिड सिंगल डिजिट रह सकती है, लेकिन H2 FY26 में विंटर सीजन, मैरिज सीजन और पोस्ट GST नॉर्मलाइजेशन के साथ डिमांड बेहतर होने की उम्मीद है। लॉन्ग टर्म में वी-मार्ट का फोकस डिसिप्लिन्ड एक्सपेंशन, इन्वेंट्री एफिशिएंसी, प्राइवेट लेबल्स और टेक्नोलॉजी लेड एग्जीक्यूशन पर रहेगा, ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ डिलीवर की जा सके। कुल मिलाकर वी-मार्ट Q2 FY26 में एक रेसिलिएंट, भारत फोकस्ड वैल्यू रिटेलर के रूप में उभरता है, जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बावजूद लॉन्ग टर्म ग्रोथ लेवल्स पर लगातार काम कर रहा है। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।